ये है दिल्ली दर्पण। कि कोरोना काल में हमने देखा इस हॉस्पिटल में हम एक बेड भी कोरोना काल में नहीं लगा पाए, हम किसी की सेवा नहीं कर पाए। तो समाज की भी इस बार से हमसे अपेक्षा है कि आप अशोक विहार को ये हॉस्पिटल जल्दी जल्दी तैयार करके दें। पैसे का इसमें कोई अभाव नहीं था, कोई हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं जिसकी वजह से हम पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए, और इस पर हमें पूरा समर्थन इसके लिए मिल रहा है कि भाई आप काम करो और धन की कोई कमी नहीं आएगी। सूरज उगेगा या गुलाब खिलेगा, इस पर घमासान जारी है। दो पैनल आमने सामने हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं सद्भावना पैनल के जो प्रमुख दावेदार हैं या प्रमुख नेता हैं, जो जिनको हम कहें प्रधान के प्रत्याशी, महामंत्री के प्रत्याशी और कोषाध्यक्ष। इनसे हम पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। राजेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप चुनाव में? हमारा इस चुनाव का जो प्रमुख मुद्दा है वो संस्था के विकास एवं भाईचारे का है। संस्था के विकास के लिए हम पिछले 2 वर्षों में मैं उप प्रधान पद पर हॉस्पिटल के रहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाया, और इस वर्ष समस्त समाज की एक आवाज़ थी कि चुनाव होना चाहिए और संस्था में जो भी पदाधिकारी आएँ समाज के ट्रस्टियों के द्वारा चुनकर आएँ, और इसी उद्देश्य के साथ इस वर्ष ये चुनाव हो रहा है। पिछले वर्ष हमने एक सहमति के रूप में हमारे पूरा मैनेजमेंट एक समाज ने बनाया और उसमें मैं भी एक प्रत्याशी था, लेकिन किसी कारणवश जो विकास हम हॉस्पिटल का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो श्री पवन गुप्ता जी के कार्यकाल में हमने शुरू किया था और जिसकी योजना बनाई थी, उसको हमने जहां पर पिछले कार्यकाल में छोड़ा था पवन गुप्ता जी के टाइम पर, वो वहीं का वहीं रह गया। हम उसमें कार्य में कोई प्रगति नहीं कर पाए। क्यों, क्या वजह रही थी? आप जबकि आप तो हॉस्पिटल के जिम्मेदारी आपके पास ही थी। इसकी मुख्य वजह रही आपस में कुछ तालमेल का अभाव रहा। अपनी कार्य करने की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, मैं उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी से कार्य नहीं कर पाया, और उसी मुद्दे को लेकर आज हम इस चुनाव में खड़े हैं और हमने अपना पूरा पैनल जिसमें सभी भाई मेरे साथ खड़े हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है इस पर मतभेद कहाँ थे, कुछ थोड़ा समाज समझना चाहेगा कि क्यों काम नहीं कर पाए और क्या वजह रही कि कुछ विवाद रहे। मैं इसमें आपस का जो भी हमारा तालमेल नहीं हो पाया उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे मन में एक भाव जरूर था कि हमने जो कार्यक्रम श्री पवन गुप्ता जी के टाइम में शुरू किया था हॉस्पिटल का, एक प्रमुख आर्किटेक्ट के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया, वो कार्य पिछले 2 वर्ष में हम नहीं कर पाए, और पूरे समाज ने इसके लिए हमें कहा कि भाई आपका ये कार्य पूरा नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि ये अनिल गुप्ता जो प्रधान हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने जिस कंडीशन में मिली थी सोसाइटी, संकट था, आर्थिक संकट था भारी, बहुत ज़्यादा देनदारी थी, उन देनदारियों को पूरा किया और उस आर्थिक संकट से उभारा। काम करने का तो मौका ही नहीं मिला, फिर कोरोना आ गया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आर्थिक संकट था कि नहीं, घाटे में थी? आर्थिक संकट कोई बिल्कुल नहीं था। अशोक विहार में हमारे इतने समाज के अग्रणी लोग हैं, यहाँ धन की मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास हम कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं जा पाए, शायद ये हमारी कमी रही। अदरवाइज अभी भी हमें जब ये चुनाव हो रहा है, हमारे पास 10 करोड़ रुपए के फंड का आश्वासन समाज ने हमें दिया है कि राजेंद्र जी आप टीम के साथ आगे बढ़ो, और जितना पैसा चाहिए समाज ने हमें कमिटमेंट किया है कि पैसा हम देंगे, और आप हॉस्पिटल को इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि ये कार्य मेरे द्वारा शुरू किया गया था। तो समाज की भी इस वर्ष भी हमसे अपेक्षा है कि आप अशोक विहार को ये हॉस्पिटल जल्दी जल्दी तैयार करके दें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा इस हॉस्पिटल में हम एक बेड भी कोरोना काल में नहीं लगा पाए, हम किसी की सेवा नहीं कर पाए। पैसे का इसमें कोई अभाव नहीं था, कोई हमारी इच्छा शक्ति की कमी रही जिसकी वजह से हम पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए, और इस वर्ष हमें पूरा समर्थन इसके लिए मिल रहा है कि भाई आप काम करो और धन की कोई कमी नहीं आएगी। देखिए, हर बार ये जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि धन की कमी नहीं है,
सद्भावना पैनल, समाज समर्पित टीम, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन ट्रस्टी को लगता है बाद में जब जा कर के कि जो कहा वो हुआ नहीं। जो जिस सद्भावना की उम्मीद की जाती है, जो सहयोग की उम्मीद की जाती है, आपस में एक दूसरे के सम्मान की भावना जो होती है वो होती नज़र आती नहीं है। हर बार होता है ऐसा, अब की बार नहीं होगा। पूरी टीम अगर आती है तो इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का एक तरीका होता है और मैं भी इस संस्था से पिछले 8-10 साल से जुड़ा हूँ और मैं कई पदों पर रहकर इस संस्था में कार्य कर चुका हूँ। वाइस चेयरमैन के रूप में भी मैंने काम किया है और 3 बार मैं लगातार उप प्रधान के रूप में भी विजयी रहा और जितना हमसे संभव हो सका हमने कार्य किया। लेकिन ये देखा गया है कि मैनेजमेंट का जब तक शीर्ष नेतृत्व आपके साथ नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। इसीलिए समाज ने उस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे प्रधान पद के लिए चुना है। हमारी पूरी सशक्त टीम है, धन का कोई अभाव नहीं आएगा और मैंने समाज को विश्वास दिलाया है कि अगर हम ये कार्य हॉस्पिटल का विशेष रूप से अगर 2 साल में समाज को समर्पित नहीं कर पाए तो दोबारा जीवन में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अभी बीच में आपने कभी टोका टाकी नहीं की जब चुनाव चल रहा था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं या अनिल गुप्ता जिम्मेदार है अगर आपस में तालमेल नहीं हुआ तो? देखिए, हम आपस में किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर पाए। करना चाहता हूं मैं, किसी वजह से भी ये कार्य नहीं हो पाया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर रहा हो या धन का अभाव रहा हो, इच्छा शक्ति की कमी रही होगी, तालमेल का अभाव रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये चुनाव हम बड़ा शालीनता से और किसी के ऊपर कोई दोषारोपण ना करके लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी उपलब्धि बताना चाहता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अब क्या करना चाहेंगे मेन आखिर में? मेरा जो मेन फोकस रहेगा, समाज में जो आपसी भाईचारे की कमी है, हम इसमें जैसे महाराजा कृष्ण जयंती महोत्सव और भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम रखेंगे जिससे सभी ट्रस्टियों का आना जाना संस्था के अंदर रहे। ओपीडी की भी हम जो चार्जेस हमने बहुत ज़्यादा कर रखे हैं। मेरा प्रयास रहेगा, हमने समाज को वादा किया है कि हम 50 रुपये की ओपीडी अपने अग्रवाल भाइयों के लिए, गरीब तबके के लिए 1 घंटे का समय ऐसा रखेंगे जिसमें 50 रुपये की ओपीडी हम शुरू करेंगे। और हमारा मेन फोकस रहेगा इस हॉस्पिटल को तैयार करके, जिसमें जो भी धन की आवश्यकता होगी हमारे पास उसकी कमिटमेंट्स हैं, कोई धन की कमी नहीं आएगी। और किसी प्रकार का अगर कोई व्यवधान आएगा तो उसको हम स्वयं जाकर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लाइसेंस हो और भी किसी प्रकार की कोई रुकावट होगी, हम समाज के सभी भाइयों का सहयोग लेकर, अपनी पूरी टीम का सहयोग लेकर उसको पूरा करेंगे। और जो हमारा ऑडिटोरियम जो सील पड़ा है उसके लिए भी हमने प्रयास करेंगे कि भाई ऑडिटोरियम का जो उसका उपयोग करके सदुपयोग करें और उसकी सील को जैसे वो एमसीडी से बात करके उसकी सील खुलवाने का भी प्रयास करेंगे। 12-14 करोड़ रुपया जो समाज का लगा है उसको भी हम उपयोगिता में लाएं। और धर्मशाला के लिए भी हमने बात की है। धर्मशाला में जो भी हमारे लिए कार्य संभव होगा, कमरों का जो भी नवीकरण करने की हम सोच रहे हैं कि अगर मान लो हम चुनकर आते हैं, समाज हमें चुनकर भेजता है तो धर्मशाला का वो भी कार्य करेंगे। हमारी तीनों विंगें सुचारू रूप से चलें। और एक मेन फोकस हमारा जो है हॉस्पिटल है, जो कि अशोक विहार में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इमीडिएट रेमेडी के लिए अशोक विहार के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे पास 1200 गज की जगह है और इसको पूरी प्लानिंग इसकी तैयार है। और मैं समाज से वादा करता हूं कि आने के बाद 3 दिन के अंदर हम इसका कार्य पूरा शुरू से स्टार्ट से कर देंगे। और धन की कोई कमी है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, और किसी प्रकार की इच्छा शक्ति भी कमी नहीं है। पूरी टीम मिलकर कार्य करेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, ये थे प्रधान पद के प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग, जो ये तो मानते हैं कि पिछले कार्यकाल में, कार्यकारिणी में वो कोई बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन अब एक ऐसी मजबूत टीम वो बना रहे हैं। समाज के कई बड़े दिग्गज प्रतिष्ठित लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और एक योजना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर समाज इन्हें मौका देता है तो हॉस्पिटल के विकास की एक नई गाथा वो लिखेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।